तो हमारा जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो तो पौधों के बारे में जाना है ना। तो पौधे के विभिन्न भागों के बारे में हमने जाना। कौन सा होता है? जड़ें। सबसे नीचे वाला भाग जड़ें होती है और उसके ऊपर तना आता है ना। और तने के ऊपर क्या लगा होता है? पत्तियां। उसकी ब्रांचेस शाखाएं हैं और शाखाओं में पत्तियां लगी होती हैं। पत्तियां किस रंग की होती हैं? हरे रंग की। अब पत्तियों में हम देखते हैं कि कुछ उनकी जो आकार है, आकृति है, वो अलग तरह की है ना। जो पत्तियों की आकार और आकृति है उसको देखने के लिए ये एक पौधे की हमने पत्ती लाई है। इसमें देखते हैं कि पत्ती दिखती कैसी है और उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे देखते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पत्ती है इसमें से बीच में से एक लंबी सी जो एक लाइन है ये गुजर रही है ना, दिख रही है? यस सर। और उसमें से बहुत सारी अलग अलग लाइनें जो हैं वो निकल रही हैं और आगे वो लाइनें और आगे जो है वो छोटी छोटी होती जा रही है। तो एक जाली की तरह हमें दिखाई दे रही है, दिख रही है जाली की तरह, है ना। तो अब ये पत्तियों में ये जो हम इसको जिसको लाइन में बोल रहा था इसको हम शिरा बोलते हैं। क्या कहते हैं? शिरा। और पत्तियों में शिराएं जो है वो किस होता है? ये जो पत्ती है इसके अंदर जो शिरा विन्यास है वो हमें एक जाली की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। क्या कहते हैं? जालिका रूपी शिरा, है ना। इसको जालिका रूपी शिरा विन्यास हम कहेंगे क्योंकि इसमें जो शिरा विन्यास है, जो छोटी छोटी शिराएं हैं, मध्य शिरा जो है, बड़े वाली जो शिरा है उसको मध्य शिरा कहते हैं और मध्य शिरा आगे शिराओं में विभाजित हो जाती है और ये शिराएं जो है आगे छोटी छोटी और शिराओं में विभाजित हो जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं अगर इस तरह की किसी पत्ते के अंदर जो है शिराएं व्यवस्थित होती हैं। अब दूसरी तरफ और भी कुछ पौधे होते हैं, जैसे कि मैंने ये घास का पौधा मंगवाया है ना। ये नॉर्मल आप देखते हैं कि ये दूब घास है, दूब बोलते हैं इसको हम। इसमें जो पत्तियां हैं वो सीधी होती हैं और लंबी होती हैं। यस सर। ये पत्तियां कुछ अलग तरीके की हैं, चौड़ी भी हैं ये, और ये पत्तियां सीधी हैं और लंबी हैं। तो ऐसी पत्तियां जो सीधी और लंबी होती हैं इनको अगर हम ध्यान से देखें, ये देखिए, इसको अगर हम बड़े ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसके बीच में एक बड़ी मध्य शिरा है, यस सर। दिख रही है? यस सर। और बाकी और जो शिराएं हैं वो इस मध्य शिरा के साइड से निकली हुई हैं और लंबे दूर तक जो है वो साथ में इसके जा रही हैं, समानांतर, है ना, समानांतर। तो ऐसा अगर किसी पत्ते के रूप में पौधे के पत्ते के बीच में इस तरह के अगर शिरा विन्यास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समानांतर शिरा विन्यास। क्या कहेंगे उसको? अभी हम देखते हैं इसको बड़े ध्यान से, अभी हम देख लेंगे। लेड पेंसिल लेके आइए फटाफट। इसमें हम देखेंगे, हाँ अब देखिएगा ये जो पत्ता है इसका जो शिरा विन्यास है वो कैसा दिखेगा हमें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिएगा, इसको थोड़ा नजदीक से देखिएगा। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है हमें ऐसा, है ना। ये देखिए, ये जो पत्ता है इसके अंदर की जो शिराएं हैं वो हमें कैसी दिखाई दे रही हैं, है ना। इसमें आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं, कोई और दूसरा पेड़ जो बड़े वाला पेड़ है उसका पत्ता ले सकते हैं आप। तो आप देखेंगे कि इस तरह से शिरा विन्यास आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर दूब घास का मैं शिरा विन्यास देखने की कोशिश करता हूँ तो इसमें हमें कुछ चीज़ें समानांतर दिखाई देंगी। ये देखिए, ये देखिए, इसमें ये वाला समानांतर हिस्सा जो है इसमें दिखेगा, शिराएं दिखेगी। अगर ये पत्ता दूसरा होगा, जैसे मक्की के पौधे का पत्ता होता है, तो आप मक्की के पौधे के पत्ते को अगर देखेंगे तो मक्की का पौधे का जो पत्ता है वो इस तरीके का होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है और उसमें ये मध्य शिरा रहती है, ठीक है।
और ये बाकी इसके समानांतर शिराएं जो हैं वो निकलती हैं। ऐसा होता है ना। यस सर। लेकिन दूसरी तरफ हम पीपल का पत्ता या आम का पत्ता देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ये अगर हम पीपल का पत्ता देख, मान लो ये पीपल का पत्ता है तो इसमें एक तो मध्य शिरा है, लेकिन यहाँ से इस तरह की शिराएं निकलेंगी। ऐसा ही होता है ना। यस सर। और उससे फिर आगे जो है वो और शिराएं जो हैं वो छोटी छोटी निकलती हैं, जिसको हम एक जालिका रूपी जो है वो बनाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास उसको हम कह देते हैं। ठीक है। तो ये है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में ये पिछला जो भाग है इसको हम बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत इसको हम कहते हैं। ये पत्ते का जो फलक है, ठीक है। और ये बाकी इसके पत्ते के अंदर जो ये शिराएं हैं इनको हम बोलते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। और ये है समांतर, ये समांतर शिरा विन्यास है और ये जालिका रूपी है। ये बात समझ में आ गई आपको? आ गई बात समझ में? यस सर। जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। थैंक यू।